हेलो स्टूडेंट्स, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आज दिनांक 26 मई को हाई कोर्ट में जो पेपर हुआ है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर उसमें वर्जन है जो नया है। कोई भी स्टूडेंट घबराए नहीं, कोई नया वर्जन नहीं होता, कोई पुराना वर्जन नहीं होता, क्योंकि नए वर्जन में भी बोल्ड करने का वही तरीका होता है जो पुराने वर्जन में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलतफहमी में ना जिए, किसी प्रकार से आप निराश ना हो, परेशान ना हो कि सारे जो कमांड्स हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो आज के पेपर में जो क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पैराग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पर, और हमने यहाँ पर 5 पैराग्राफ लिए हैं, एक टेबल ली है, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट साइड में, देखिए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ को इटैलिक कीजिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी वापस से बता देता हूं। प्रथम पैराग्राफ को, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का तरीका आपको बताया हुआ है। इसके मार्जिन एरिया में, ये लेफ्ट साइड में जो मार्जिन होती है, इस मार्जिन एरिया में जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर पैराग्राफ के अंदर किसी भी वर्ड के ऊपर ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 बार एक साथ क्लिक करेंगे तो भी पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रथम पैराग्राफ पे, कि प्रथम पैराग्राफ को इटैलिक कीजिए। प्रथम पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया है, और इटैलिक का आप जानते हो होम टैब में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों एक साथ कमांड दी हुई होती है, उसमें से केवल आपको इटैलिक करना है। इटैलिक हो चुका है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेडी, तैयार है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। प्रथम पैराग्राफ को गहरा नीला यानी डार्क ब्लू कीजिए। तो प्रथम पैराग्राफ ऑलरेडी सिलेक्ट है अपना, और यदि नहीं सिलेक्ट है, आपने डिसिलेक्ट कर दिया हो, तो आप क्या करेंगे, इसको वापस से सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पैराग्राफ को डार्क ब्लू कीजिए। तो पैराग्राफ सिलेक्ट है ऑलरेडी, और क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट कलर करना अपने को, तो यहां से डार्क ब्लू। अब देखो कुछ बच्चों की दिक्कत ये आती है, सर हम कैसे पहचाने कि ब्लू कौन सा और डार्क ब्लू कौन सा है। ऐसे ही हम कैसे पहचाने सर कि पर्पल कौन सा और डार्क पर्पल कौन सा है। तो देखो यहां पर आपको जो भी कलर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जैसे ये ऑरेंज कलर है, यहां पर आप देखोगे ये पर्पल कलर है, और इधर आएंगे ये ब्लू कलर है। इसकी पहचान तो आप कर ही पा रहे हो। अब बात आती है लाइट और डार्क की। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे कलर में, ये लाइट होता चला जाता है, और जैसे नीचे आएंगे सबसे नीचे ये डार्क ब्लू है। तो नीचे की तरफ कलर हमेशा डार्क होता जाता है, ऊपर की तरफ लाइट होता जाता है। आगे बात समझ में। तो यहां पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन बटन पे अपन क्लिक करेंगे, कलर को चूज करेंगे, तो यहां पर ये क्या हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि डार्क ब्लू। अब आपको दिखने में ब्लैक जैसा लग रहा है, लेकिन ये डार्क ब्लू है, क्योंकि डार्क ब्लू होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का ये ब्लैक में मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, ये पूरा स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पैराग्राफ को क्रम से है। अब आपको क्या करना है, ऐसे मत करो जल्दबाजी में कि तीनों ही पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट कर लिए। ये बोल रहा है कि क्रम से करना आपको। पहला क्रम में प्रथम के लिए क्या बोल रहा है कि प्रथम पैराग्राफ को क्या करना है, तो देखो यहां पर ये बोल रहा है क्रम से करना है, तो प्रथम पैराग्राफ को क्या करना है, लेफ्ट करना है। दूसरे पैराग्राफ क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तीसरे पैराग्राफ क्या करना है, राइट अलाइनमेंट करना है। अब पढ़ने में बड़े ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। अगर जल्दीबाजी करोगे, गलत होगा, उसको ठीक करोगे तो फिर समय नहीं बचेगा। इसलिए पहले ही आराम से क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, गलती की संभावना ही ना हो। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पैराग्राफ को क्रम से करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पैराग्राफ पे करते हैं। प्रथम पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कीजिए, और क्या करना है, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कीजिए। तो लेफ्ट अलाइनमेंट आप जानते हो, यहां से ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर है, ये राइट है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट कर देना है। तो प्रथम पैराग्राफ लेफ्ट हो चुका है। फिर है, अगर हम क्रम से की बात करते हैं, दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं कि द्वितीय पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई कीजिए। तो आप यहां से दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका वही है, मार्जिन एरिया में जाके डबल क्लिक करेंगे, या किसी भी वर्ड पे आके 3 बार क्लिक कर देंगे।
ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरा पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसका अलाइनमेंट देना में जस्टिफाई। तो यहां से आप जानते हो ये लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, तो जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये जस्टिफाई हो गया। दिखने में भी आपको दिखना चाहिए जस्टिफाई, ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो चुका है। तीसरा क्रम क्या कहता है कि तृतीय पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट कीजिए। तीसरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कीजिए। तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इसका अलाइनमेंट राइट करना है, तो राइट अलाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे। देखो आपको क्रम से बोला गया था, इसलिए क्रम से करना है एक एक करके। कुछ बच्चों ने क्या गलती करी, तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, पहले लेफ्ट कर दिया, फिर सेंटर कर दिया, फिर राइट कर दिया। ये तो क्रम से तो नहीं किया ना आपने। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि क्रम से करना है, इसलिए प्रत्येक पैराग्राफ को क्रम से ही सोल्व करना है आपको। आगे देखो, आगे इसी क्वेश्चन में लिखा है तथा चौथे पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। अब आप पैराग्राफ काउंट कीजिए, फोर्थ पैराग्राफ ये है, इसको स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू आप जानते ही हो, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के पास, यानी होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है, इस पे सिंपल क्लिक करना था, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें क्योंकि 4 क्वेश्चन है इसलिए चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है इसको। तीसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 2.05 दीजिए। देखो स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखोगे कि अगर यहां पर एग्जैक्टली दिया हुआ होता है ना, तो आप क्या करते, एग्जैक्टली ऑप्शन पे जाते। ठीक है ना, तो अभी सिंपल क्वेश्चन ये है, तीसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 2.05 कीजिए। तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। यदि सिलेक्ट ना भी करोगे, पैराग्राफ की बात जहां आती है, आप पैराग्राफ में कहीं भी माउस से क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद अब चलिए आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको होम टैब में पैराग्राफ पे क्लिक करोगे, पैराग्राफ में इसका डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना, डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद लाइन स्पेसिंग आ रहा है यहां पर यदि एग्जैक्टली या एटलीस्ट होता तब तो हम क्या करते, एटलीस्ट या एग्जैक्टली। ये भी याद रखोगे कि यदि एटलीस्ट और एग्जैक्टली होता तो यहां पर जो लाइन डाल रहे हैं लाइन नंबर, ये पॉइंटों में डाली जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको मल्टीपल ही रहने देना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहां पर दिया लाइन स्पेसिंग 2.05 कीजिए। ठीक है ना, तो यहां पर 2.05 टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। आप देख पा रहे हैं थर्ड पैराग्राफ है, इसमें लाइन स्पेसिंग 2.05 होगी। अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूज होगा कि सर हम इसको 2.05 तो कर देंगे, लेकिन एग्जैक्टली करें या मल्टीपल करें। भाई देखो यहां पर एग्जैक्टली दिया हुआ था, तो या तो एग्जैक्टली वर्ड दिया हुआ होता या एटलीस्ट वर्ड दिया हुआ होता। अगर मान लो कि एटलीस्ट और एग्जैक्टली वर्ड नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट तो जरूर लिखा हुआ होता। अगर पॉइंट दिया हुआ है तो भी आपको क्या करना था, एटलीस्ट और एग्जैक्टली। लेकिन यहां ना तो एटलीस्ट और एग्जैक्टली लिखा हुआ है और ना ही नंबर के आगे पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए हम ना एटलीस्ट यूज करेंगे ना एग्जैक्टली यूज करेंगे, सीधा ही मल्टीपल लाइन में जाके लाइन स्पेस करना है। मल्टीपल लाइन कितना, 2.05। कैसे किया, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पैराग्राफ के अंदर एक बार क्लिक करके रखेंगे, पैराग्राफ ऑप्शन आप जानते हो होम टैब में होता है पैराग्राफ ग्रुप, इसमें जाके इसका डायलॉग बॉक्स खोलेंगे और यहां पर लाइन स्पेसिंग यहां से आप करेंगे 2.05 और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 2.05 हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, यदि यहां पॉइंट लिखा तो पीटी लिखा हुआ होता तो समझ में आती थी बात कि पीटी है, इसका मतलब एग्जैक्टली करें या एटलीस्ट करें, या फिर यहां पहले लिखा हुआ होता है एटलीस्ट या एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो इसको आप नॉर्मल करना है मल्टीपल लाइन में जाके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि द्वितीय पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरे पैराग्राफ की बात कर रहा है, ये दूसरे पैराग्राफ है, इसमें आप क्लिक करके रखिए या सिलेक्ट कर लो, दोनों बात ठीक है। दूसरे पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट 1.25 इंच कीजिए। पैराग्राफ में ग्रुप को खोलेंगे, पैराग्राफ ग्रुप को ओपन करने के बाद आप जानते हो फर्स्ट लाइन इंडेंट यहां पर स्पेशल में होता है, यहां फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे और साइज इसने बताई है 1.25 इंच, तो 1.25 डबल कोट लगा देना, इंच लग जाएगा
1.25 इंच हो गया। ओके करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट यहां से देख पा रहे हो 1.25 इंच सेट हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय पैराग्राफ में इंग्लिश वर्ड को, द्वितीय पैराग्राफ में इंग्लिश वर्ड को प्रत्येक शब्द कैपिटलाइज करते हुए बोल्ड व इटैलिक कीजिए। देखिए दोस्तों, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि जो अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द हैं इनको बोल्ड व इटैलिक करना है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जानते हो ना कि किसी भी नाम को सर्च करके और उसकी जगह कुछ और करना हो तो ये फाइंड आउट रिप्लेस से होता है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले से फॉर्मेटिंग लगी हुई सब कुछ क्लियर करने के बाद फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करोगे, आप फाइंड ये करोगे कि ये जो नाम लिखा हुआ अंग्रेजी में ये कौन से फॉन्ट में है, यहां लिखा कैलिबरी में है, कैलिबरी में है ना, तो पहचान होनी चाहिए कि किस फॉन्ट में है। अब आप क्या करोगे, रिप्लेस में जाओगे। रिप्लेस में जाने के बाद आपका काम है, सबसे पहले काम ये है कि यहां बताओ फॉन्ट मुझे सर्च करना है कैलिबरी वाला। तो सर्च वाले में जाके फॉन्ट पे जाएंगे और यहां लिखेंगे कैलिबरी। ओके, अब ये क्या सर्च करने वाला है, ये कैलिबरी फॉन्ट को सर्च करने वाला है। और काम क्या करना है, वो रिप्लेस में लिखेंगे। रिप्लेस में जाने के बाद आप फॉन्ट पे जाएंगे, यहां से बोल्ड और इटैलिक दोनों करने, इसलिए मैंने बोल्ड इटैलिक चूज कर लिया है। अब मैं यहां से देखो फाइंड नेक्स्ट करूंगा। फाइंड नेक्स्ट करते ही ये पंचायत इसको कर रहे हैं सर्च, सेकंड पैराग्राफ है इसमें कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां से रिप्लेस, फिर देखो इसने अगला डेवलपमेंट इसको सर्च कर लिया, फिर रिप्लेस। फिर ये बोल रहा है कि क्या पूरे पेज में और करना है कि बाकी के सेक्शन में, नहीं हमें नहीं करना क्योंकि हमने तो सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ था। तो सेकंड पैराग्राफ बोल्ड और इटैलिक हो चुके हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो। अब इसको नो कर देना आपको और इसको क्लोज करके बाहर आ जाना है। अब आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में जो भी वर्ड लिखे हुए थे वो बोल्ड और इटैलिक हो चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक बात रहेगी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड भी करना था, तो वापस सेलेक्ट कर लीजिए। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जाके आप क्या करेंगे, वापस से वही आप फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे। फाइंड और रिप्लेस पे जाने के बाद इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड भी करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट वाले में जो चेंज करना उसके अंदर जाके आप करोगे इसमें फॉन्ट और कैपिटल ईच वर्ड। तो इसमें ऑल कैप्स कर देना आप, इसको ऑल कैप्स। अब करोगे आप रिप्लेस और रिप्लेस, आप देख रहे हो यहां पे सारे के सारे कैपिटल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ो और पूरा पढ़ने के बाद में सोल्व करना स्टार्ट करोगे। तो हमें इफेक्ट क्या क्या लगाने थे इस पे, हमें डेविलिस जो फॉन्ट दिया हुआ पैराग्राफ दिया हुआ पूरा, उसमें से अंग्रेजी का पैराग्राफ या अंग्रेजी का शब्द सर्च करना था। अंग्रेजी का शब्द कैसे सर्च करोगे कि अंग्रेजी में कौन सा फॉन्ट है, इस फॉन्ट पे एक बार क्लिक करके ऊपर से यहां से आप क्या जहां से फॉन्ट चेंज करते हो वहां पर देखोगे ये फॉन्ट कौन सा है। तो अभी कौन सा है, कैलिबरी है। तो सर्च करने के बाद फाइंड में तो करोगे कैलिबरी फॉन्ट सेट, और जहां पे आप चेंज करते हो रिप्लेस में यहां पे आपको कंडीशंस लगानी है। क्या क्या कंडीशंस, फॉन्ट में गए और फॉन्ट में जाने के बाद आप बोलोगे बोल्ड इटैलिक करना है और ऑल कैप्स में करना है। ओके करोगे और करने के बाद में आपको रिप्लेस ऑल मत करना, फाइंड नेक्स्ट करना। पहला नाम सर्च करेगा इसको एक बार रिप्लेस करना, फाइंड नेक्स्ट करके दूसरा नाम है इसको रिप्लेस करना, और उसके बाद में जो भी ऑप्शन है उसमें नो कर देना है। अदरवाइज तो ये दूसरे पैराग्राफ है उनको भी चेंज कर देगा। एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं है ना, दूसरे पैराग्राफ को करना था इसलिए केवल दूसरे पैराग्राफ पे ही ये अप्लाई करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं पेज हेडर। मतलब आपको हेडर लगाना है, पेज नंबर के साथ लगाइए, आपको हेडर लगाना है। हेडर कैसे लगाते हैं, देखिए हेडर के बारे में आप जानते हैं। जब भी आपको हेडर और फुटर लगाना होता है इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हेडर, और हेडर में आपको पेज नंबर लगाने हैं। तो आप सबसे पहले एडिट हेडर कर लीजिए, एडिट हेडर। एडिट हेडर करने के बाद पेज में क्या डालना, आपको पेज नंबर डालने। पेज नंबर के लिए आप क्या करेंगे, टॉप में डालेंगे। क्या डालेंगे, टॉप में। अब यहां पे पर्टिकुलर इसने कुछ नहीं बोला कि सेंटर में करना है लेफ्ट में करना है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो आपके हेडर में पेज नंबर डल चुके हैं, इसको यहां से क्लोज हेडर कर देना। अब आप देखेंगे हेडर में नंबर डल चुका है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेज साइज लीगल कीजिए। पेज की साइज लीगल करनी है। देखो स्टूडेंट्स, हमने अगर ओल्ड वर्जन में पढ़ा हुआ आपने, तो हम पेज लेआउट पढ़ते थे, उसमें भी पेज की साइज पेज लेआउट में आती थी। यहां पर बस ये दो चीजें दी हुई है, डिजाइन और लेआउट।
अगर पेज से रिलेटेड कोई भी लेआउट चेंज करे, पेज से रिलेटेड सेटअप, जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीजें पेज सेटअप वाली चीजें, तो लेआउट में जाना है। और यदि आपको वाटरमार्क डालना है, पेज कलर, पेज बॉर्डर वाले डालने हैं, तो डिजाइन में जाना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। 2007 में क्या था, 2007 वर्जन में ये सारे ही ऑप्शन डिजाइन वाले और लेआउट में दोनों एक जगह थे। मैं फिर बता दूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर भूल भी जाओ तो आराम से पढ़ लो इसको तसल्ली से। फिर भी एक बार मैं बता रहा हूं आपको कि जो 2007 में पेज लेआउट में सारी चीजें एक साथ आती थी, क्या क्या थी, पेज सेटअप भी था, पेज सेटअप भी था उसके अंदर, और डिजाइन से रिलेटेड वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर, ये भी उसमें एक जगह था। यहां पर अलग अलग कैसे मिलेगा कि जो डिजाइन टैब है उसमें तो आपको वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर मिलेगा, और पेज सेटअप से रिलेटेड जैसे पेज की साइज, मार्जिन, ये सारे मिलेंगे आपको लेआउट में। बस इतना सा डिफरेंस है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले घबरा जाओगे कि अरे सर ने तो कैसे बताया था, वो तो मिल ही नहीं रहा। घबराओ मत, आप टैब पे क्लिक करके देखो, आपका ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। बस पेज लेआउट को इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया, बस इससे बड़ा क्या काम है, कुछ भी नहीं किया इसने। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन ये है, पेज साइज लीगल कीजिए। अब तो सिंपल सी बात समझ में आ गई, लेआउट में मिलेगा साइज, तो साइज पे जाओगे और यहां से लीगल साइज सेट करनी है। बस आपको लीगल साइज पे क्लिक करना है। आप देखोगे पेज की साइज बिल्कुल लॉन्ग हो गई है, यानी कि लीगल हो गई है। अब नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज कलर डार्क ब्लू कीजिए। पेज कलर चेंज करवा रहे हैं, कलर के लिए कहां जाओगे, डिजाइन में जाना पड़ेगा ना। अभी बताया मैंने आपको, अगर आपको वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर लगानी तो डिजाइन में, और पेज की सेटिंग करनी है तो लेआउट में। अभी हमें पेज का कलर चेंज करना है, पेज कलर पे जाओगे, कलर में बोल रहा है डार्क ब्लू करना है। तो अभी बताया था ना मैंने आपको ऑप्शंस, ये ब्लू के सारे कलर हैं। इसमें डार्क ब्लू कौन सा होगा, ब्लू वाली लाइन में सबसे ऊपर हल्का लाइट, फिर थोड़ा डार्क, और ज्यादा डार्क, और ज्यादा, और सबसे नीचे डार्क ब्लू हो गया। ये हो गया। इस प्रकार से आप कलर चेंज करना है, वो कलर भी चेंज कर पाएंगे। क्वेश्चन में यही था, देखो, पेज कलर को डार्क ब्लू कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ो, 9 नंबर क्वेश्चन, तो हमने डार्क ब्लू इसको कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, द्वितीय कॉलम को राइट अलाइनमेंट व इटालिक कीजिए। द्वितीय कॉलम को, भाई देखो कॉलम आपको मिलेगा टेबल में। दूसरा कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम आपका ये क्रम संख्या वाला है, दूसरा कॉलम आपका नाम वाला है। दूसरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, और दूसरे कॉलम में दिए गए टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको कि अंदर से सिलेक्ट करना होगा आपको। इसको अंदर से सिलेक्ट करने के बाद राइट अलाइनमेंट, आप जानते हो फाइल में जाना है या होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद अलाइनमेंट दिए, यहां से जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई अलाइनमेंट करते हुए क्वेश्चन क्या करे, सॉरी जस्टिफाई नहीं, राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और इटालिक कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन दिए, यहां से इटालिक करेंगे। तो दूसरे कॉलम में दिए गया टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट अलाइनमेंट दे दिया हमने और इसको इटालिक कर दिया। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे पैराग्राफ को, पैराग्राफ की बात कर रहा है यहां पे, ये याद रखना। तो पैराग्राफ तो ऊपर ही है। तीसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तीसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आप ये मत सोचना कि पहला पैराग्राफ ये है, अरे ये भी पैराग्राफ था जिसका कलर भी डार्क ब्लू करवा दिया था पहले, और बैकग्राउंड भी डार्क ब्लू है। तो भूल मत जाना, यहां भी एक पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, सेकंड पैराग्राफ ये हो गया, और थर्ड पैराग्राफ ये हो गया। क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस से। ये कह रहा है कि तीसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। मैंने तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है। डबल स्ट्राइक थ्रू आप जानते हो कहां से होता है, होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है इसका डायलॉग बॉक्स ओपन कीजिए। इसमें डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन यहां मिलता है आपको, इफेक्ट में डबल स्ट्राइक थ्रू, इसको ओके करेंगे। देखिए तीसरे पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया है। ये भी इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वाटरमार्क में भारत टेक्स्ट लिखा हुआ, मतलब कि वाटरमार्क डालना है जिसमें अंग्रेजी में, इंग्लिश में और कैपिटल में भारत लिखना है, जिसका फॉन्ट कलर गहरा
लाल यानी डार्क रेड करना है और फॉन्ट साइज 54 पॉइंट करनी है। तो हम लगाते हैं इसमें वाटरमार्क। वाटरमार्क कहां मिलेगा बताओ? लेआउट में मिलेगा, डिजाइन में? यहां डिजाइन में मिलेगा। अगर 2007 वर्जन होता ना तो लेआउट में एक जगह मिल जाती सारी चीजें। वाटरमार्क आप डिजाइन में मिलेगा। यहां जाने के बाद वाटरमार्क पे जाओगे, जाने के बाद कस्टम वाटरमार्क करोगे। इसमें आपको टाइप करना है, यहां पर देखो, यहां जैसा लिखा हुआ है ना, स्मॉल लिखा तो स्मॉल, कैपिटल हो तो कैपिटल। यहां हमारे पास कैपिटल लिखा हुआ तो मैंने भारत लिख दिया। उसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत लिखते हुए फॉन्ट कलर डार्क रेड कीजिए। कलर में जाएंगे, यहां पर रेड कलर, ये रेड कलर है, ये रेड कलर डार्क रेड यहां से हो जाएगा। रेड डार्क कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं, डार्क रेड करते हुए फॉन्ट साइज 54 पॉइंट करनी है। फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, यहां से ये साइज आ गई, यहां से 54 पॉइंट सेलेक्ट करने लेना है। अप्लाई करके ओके कर दो या डायरेक्ट ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अप्लाई करके ओके कर देंगे तो भी ओके हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद ओके डिसेबल हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी ओके हो चुका है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं सर अब ओके कैसे करूं? आप कोई बात नहीं, अप्लाई करते हुए वो ऑटोमेटिक ओके हो जाता है। क्लोज कर दें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कलर दिया उसके हिसाब से और जो साइज जो नाम दिया है वो वाटरमार्क इस पे लग चुका है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन, टेबल में दूसरे कॉलम, टेबल की बात कर रही है, दूसरे कॉलम के टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट करते हुए डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। अब देखो सेकंड कॉलम टेबल का यही कॉलम है, इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करते हुए ये लो जी सेंट्रल अलाइनमेंट कर देते हैं और डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। आप जानते हो ना डबल स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट ग्रुप में जाने पर नीचे इफेक्ट दिए हुए यहां पर डबल स्ट्राइक थ्रू आता है, इसको ओके कर देंगे। ये लो सेकंड कॉलम था, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने पहले सेंटर किया, उसके बाद में इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय पैराग्राफ। अब बात कर रहा है दूसरे पैराग्राफ की। ध्यान रखना दूसरा पैराग्राफ कौन सा है, ये दरअसल वाला ये है। क्यों है? क्योंकि ऊपर भी एक पैराग्राफ है। अब आप बोलो सर दिख क्यों नहीं रहा वो? क्योंकि फॉन्ट का कलर भी हमने डार्क ब्लू कर रखा है और बैकग्राउंड भी डार्क ब्लू है। तो क्वेश्चन ऐसा था तो हम क्या करें इसमें, सेकंड पैराग्राफ ये, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे पैराग्राफ को और सिलेक्ट करने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द्वितीय पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर डार्क पर्पल कीजिए। टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहां से टेक्स्ट कलर फॉन्ट में जाके यहां से टेक्स्ट कलर चेंज होता है फॉन्ट में, और पर्पल कलर आप जानते हो ये पर्पल कलर होते हैं, इनमें ये कह रहा है कि डार्क पर्पल करना है तो यहां से सबसे लास्ट वाला डार्क पर्पल कलर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, डार्क पर्पल करते हुए जस्टिफाई करना है। तो डार्क पर्पल तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई आप जानते हो सेंटर लेफ्ट ये होता है, तो यहां से आप जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा ये। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, टेबल के तीसरे कॉलम के टेक्स्ट। अब देखो यहां क्या कह रहा है ये कि टेबल है उसके तीसरे कॉलम के टेक्स्ट को राइट। अब देखो आप ये देखो टेबल का तीसरा कॉलम कौन सा, ये कॉलम, इस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कह रहे हैं कि इसके टेक्स्ट को राइट अलाइन कीजिए। तो मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं अलाइनमेंट यहां से क्या करूंगा, राइट अलाइनमेंट करूंगा। ये राइट अलाइनमेंट हो चुका है। इस प्रकार से अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई बच्चा घबराए नहीं, क्योंकि अगर आपने 2007 में भी प्रैक्टिस करी है ना, अलग कुछ नहीं है, हल्का सा अलग ये था कि डिजाइन और लेआउट दो अलग अलग टैब नहीं थी वहां पर, वो दोनों के दोनों कमांड एक ही टैब में थे, उसका नाम पेज लेआउट हुआ करता है। यहां पर उसने दो अलग अलग टैब बना दिए, एक डिजाइन और एक लेआउट। मैं फिर बता दूं आपको कि लेआउट में पेज सेटअप से रिलेटेड कमांड, पेज सेटअप में पेज की सेटिंग क्या क्या करते हैं हम, मार्जिन सेट करना, पेज की साइज चेंज करना, ओरिएंटेशन चेंज करना, वो सारे तो लेआउट में आ जाएंगे। और डिजाइन में आपके वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर जैसे कमांड आ जाते हैं। बस दो अलग अलग डिवाइड कर दिए इसने, अलग कुछ नहीं है। घबराए नहीं, ये क्लास एग्जाम में जब भी जाएं ये सोच के जाएं मुझे सब कुछ आता है, ठीक है ना, तो आप आसानी से सही कर पाओगे। एक बार एक क्वेश्चन के बारे में वापस से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बच्चों ने आज गलती करी है, बार बार समझाते हुए गलती करी है। हमने क्लास में भी आपको प्रैक्टिस करवाई थी, जो टेस्ट पेपर थे उनमें क्या क्वेश्चन नंबर
3। वापस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पैराग्राफ को क्रम से करना है। अरे भाई, आप पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट क्यों कर रहे हो जब प्रश्न में लिखा हुआ है क्रम से करना आपको। यहां पर प्रथम लिखा हुआ है तो पहले पहला काम कीजिए, तो पहले प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। तो पहले प्रथम पैराग्राफ के लिए लेफ्ट करना था। क्रम से का मतलब ये होता है कोमा से पहले वाला कोमा से पहले वाले के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद में लेफ्ट करने के बाद दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते, क्योंकि क्रम में दूसरा लिखा हुआ है और यहां क्रम से के बाद दूसरे में क्या लिखा हुआ, जस्टिफाई। तो दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके जस्टिफाई करना था। तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट अलाइनमेंट करना था। यह होता है क्रम से है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाएंगे, क्या फायदा होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एग्जाम में पूरा टाइम दिया जाता है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई कमांड नहीं होगी जो जिसके लिए आपको ढूंढना पड़े, अरे ये कहां है मैंने तो कभी देखी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का सा जो चेंजेस है वो डिजाइन और लेआउट में, वो कोई चेंजेस नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सारी चीज कि डिजाइन और लेआउट दोनों मिलके एक हुआ करती है 2007 में, जिसका नाम पेज लेआउट होता है। यहां पर डिजाइन और लेआउट अलग अलग नाम दे दिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाएं एग्जाम में जाने से पहले। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, सांगवान एकेडमी के नंबर नीचे दिए हुए, डायरेक्ट कॉल कीजिए। अगर मध्य रात्रि को भी कॉल करेंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हम आपके साथ, अगर आप जग रहे हो हम भी आपके साथ पूरी रात भर जगे हुए हैं, लेकिन एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। एनी टाइम, कभी भी, रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे, जब भी मर्जी हो आपकी कॉल कीजिए। हम एवरी टाइम आपके लिए रेडी हैं, लेकिन किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करके जाइए एग्जाम में और सारे क्वेश्चन ठीक करके आइए। थैंक यू सो मच।